वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़मीन सर्वे को लेकर के। जैसे कि जिस तरह से आप लोगों को पता ही होगा कि अब गाइडलाइंस जारी हो गया है सरकार का। अब सभी जगह सर्वे स्टार्ट होने वाला है और ज़मीन से मुद्दा जितनी भी है जुड़ी हुई, आज हम उन पर बातचीत करेंगे। जिस तरह से ज़मीन का सर्वे होने जा रहा है और काफ़ी दिन पहले कंटिन्यू आप लोगों ने देखा होगा कि एक हवाई सर्वे चल रहा था संस्था के माध्यम से, जिससे काफ़ी हमारे यहाँ के किसानों को और ज़मींदारों को महंगा पड़ा, क्योंकि सर्वे के नाम पर जो लोगों को ठगी किया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। और अब जो सर्वे होने वाला है ये आपका रियल सर्वे होगा। रियल सर्वे जब होगा तो इसमें आपको जितने भी ज़मीन होल्डर है, जितने भी ज़मीनदाता हैं, सभी लोगों को अपने अपने पेपर्स, चाहे वो खतियान जिसके बाप दादा के नाम से खतियान है, वो अपने खतियान का इंतज़ाम करे, और जिनके नाम से केवाला वगैरह हैं वो लोग अपने केवाला मोटेशन रसीद को उपलब्ध करा करके रखें। और इसमें फिर आपका 3 नंबर फार्म मिलेगा। 3 नंबर फार्म आप लोगों को भर करके फिर आपको जमा करना है ऑनलाइन के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़मीन संबंधित मामला को लेकर के आज के डेट में भी सर्वे जो चल रहा था, वो उसके बाद भी लोगों को इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बाप दादा का नाम गलत हो गया है, किसी का ज़मीन होल्डर का नाम गलत हो गया है। ऑनलाइन करने वालों ने जिस तरह से जल्दबाजी में उस वक्त नाम चढ़ाया है, ऑनलाइन किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इससे हमारे किसानों को नुकसान होने वाली है। क्योंकि आज के डेट में भी बहुत लोगों का ऑनलाइन में नाम गड़बड़ है, जिन लोगों को पता ही नहीं है बिल्कुल। बल्कि मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सबसे पहले आप लोग अपने जमाबंदी को चेक करें, और जमाबंदी से चेक करके ऑनलाइन में आप देखिए कि आपके चाहे वो खतियानधारी हो या केबाला में हो, जिस तरह से ऑनलाइन करके उस वक्त चढ़ाया गया है ऑनलाइन में नाम, तो ये नाम आपका सही है या नहीं है। बाप दादा का नाम बिल्कुल सुचारू रूप से सही है पेपर ऑनलाइन में या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नाम को सुधारना है। नाम को सुधार करके या फिर परिमार्जन के माध्यम से अपने नाम को सुधार करके फिर पुनः उसको ऑनलाइन करना है और सुधार कंप्लीट कराना है। चाहे वो खतियानदारी हो या केवाला होल्डर हो, सभी लोगों को ये अनिवार्य है, करना ही चाहिए। और अपने पुश्तैनी बाप दादा की ज़मीन को हर जगह कलमचारी से लेकर ऑनलाइन में आप बढ़िया से देख लें कि नाम बिल्कुल सही है या नहीं है। आज के डेट में भी खतियानों में भी नाम पूर्वजों का गड़बड़ है, गलत सलत नाम चढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोगों को पहले ध्यान देना है कि हमारे खतियान अगर है तो खतियान में नाम बाप दादा का सही है या नहीं है। अगर केवाला है तो केवाला में नाम हमारा सही है, मगर ऑनलाइन जो किया गया है उस वक्त हो सकता है कि गड़बड़ी कर दिया हो, उसको भी सुधार करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम गड़बड़ी की वजह से काफ़ी परेशान हैं, और जिसके कारण में लोगों का मोटेशन रसीद वगैरह भी नहीं करता है। तो हम लोगों को पहले ऑनलाइन चेक कर लेना है कि हमारा ऑनलाइन में नाम सही है या नहीं है। और बहुत लोगों का
केवाला है, मॉडरेशन भी हुआ है, मगर रसीद नहीं कट रहा है। उसमें क्या कारण है? कुछ ना कुछ नाम गड़बड़ हो गया होगा, अपडेट नहीं किया होगा उस वक्त, जिसके कारण में नाम नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है। तो इसलिए अब उसको करना क्या है, उसको फिर आपको सुधारने के लिए फिर आपको परिमार्जन के माध्यम से नाम को सुधार करके उसके बाद फिर ऑनलाइन उसको आपको रसीद कटाना है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत पुराना केवाला रह गया है, मॉडरेशन नहीं हो रहा है, और काफ़ी पुराना, किसी का 80 का, किसी का 70 का, ऐसे लोगों का मॉडरेशन नहीं हो रहा है, जिसमें आज के डेट में अगर मॉडरेशन के लिए डाला जाए तो काफ़ी अफसरों की मनमानी होती है, करते नहीं हैं, और अगर करना भी चाहें तो मनमानी ढंग से उसकी रुपए भी मांगते हैं। तो ऐसे भी इस सब चीज़ में भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी सर्वे पर हम लोगों को ऐसे ध्यान देना है कि अपने अपने पेपर को बाज़ाब्ता अपने घर में बैठ करके अपने बुद्धिजीवी लोगों से उसको भरवा करके फार्म को बढ़िया से सही से चढ़ा देना है ऑनलाइन में। फिर उसको देख लेना है कि सही चढ़ा या नहीं चढ़ा। फिर सरकार की गाइडलाइंस के माध्यम से जितनी भी समस्याएं होगी वो फिर 3 बार लमसम आपको नोटिस आएगा कि आपका नाम है तो सही है या गलत है। फिर आपको उसमें देखना है, अगर गड़बड़ है तो फिर उसको सुधार करके दोबारा भेजना है, फिर सुधार करके आएगा। तो हम लोगों को अपने बाप दादा की पुश्तैनी ज़मीनों पर विशेष ध्यान देना है, और कागज़ात की अच्छी तरह से मिलानी कर लेनी है। ये देखना है कि भाई अगर हमारे आधार कार्ड में नाम अगर मान लीजिए आलम है तो केवाला में हमारा आलम है या नहीं है, खतियान में आलम है या नहीं है। तो इस सब चीज़ को भी हम लोगों को मिलानी कर लेनी है। पेपर अपने सारे लोगों को कंप्लीट रखना है, और जब आपके समाज में प्रचार प्रसार के माध्यम से सर्वे किया जाएगा तो बाज़ाब्ता सरकार का गाइडलाइंस जो है वो ये नियम है कि जिस पंचायत में भी सर्वे का काम स्टार्ट होगा वहाँ पर प्रचार प्रसार होगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी, बुला करके मीटिंग के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई फलाना चीज़ को लेकर के आप फॉर्म भर करके जमा कीजिए फलाना जगह। तो ये सब चीज़ को हम लोगों को विशेष रूप पर ध्यान देना है। ख़ास तौर से लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि बहुत हमारे पूर्वजों ने भी उस वक्त लापरवाही की, जिसके कारण में उसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना भी पड़ रहा है। आज अगर हम लोग अब वही फिर लापरवाही करेंगे तो फिर कल जा कर के हमारे बच्चे परेशान रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों के लिए जितना हो सके अपने प्रॉपर्टी को बिल्कुल सुचारू रूप से सुधार करके सही करके केवाला खतियान हर चीज़ को बढ़िया से सही करके अपने बच्चों को भविष्य के लिए दे देना है। और रहा बात कि भाई हम लोग लापरवाही इसलिए करते हैं, आज हमारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 70 साल 80 साल से मॉडरेशन रसीद नहीं कटा है, और कुछ शेयर होल्डर की वजह से लापरवाही हो रही है। लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई ये ध्यान नहीं दे रहा तो हम क्यों देंगे ध्यान। तो ऐसे नहीं करना है, बल्कि सब लोगों को मिलजुल करके अपने मॉडरेशन रसीद को कटाना है। सरकार को उसका जो खजाना है सरकार को देना है, रेंट देना है, और फिर आपको मॉडरेशन रसीद कटाना है। जितना दिन का भी बाकी क्यों ना हो, सभी होल्डर मिल करके अपने रसीद को कटा लेना है। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में भी ज़मीनदाता हैं जिनका 70 साल 80 साल 50 साल से मॉडरेशन रसीद नहीं कटा है। ये सब लापरवाही हम लोगों को नहीं बरतनी है। अगर ये लापरवाही बरतेंगे तो फिर हमारा ज़मीन कोई भी हड़प कर सकता है, गजबन खा सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका ज़मीन काफ़ी लोगों के पास इधर उधर फंसा हुआ है, लोग खुद से देना नहीं चाह रहे हैं। बहुत लोग ऐसे मजलूम लोग हैं जिनका ज़मीन है मगर उनको दे नहीं रहा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। ऐसे ढेरी मामलात है। इस मामलात को कम करने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है। अब सर्वे के माध्यम से
सरकार भी काफ़ी पहल कर रही है इस पर और ध्यान दे रही है कि भाई ज़मीन विवाद का जितनी भी मामलात है सभी मामलात को निपटाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडलाइंस दे करके इस पर सुधार किया जाए। तो हम लोगों को विशेष ध्यान देना है और विशेष रूप से समझना भी है और ख़ास तौर से पेपर अपना घर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर भी ध्यान देना है, चाहे हमारे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, श्रम कार्ड हो या हेल्थ कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो या बच्चे का स्कूल सर्टिफिकेट हो, सब पर इतना ध्यान देना है कि भाई जितने भी सर्टिफिकेट पेपर्स हैं सब पेपर में सेम नाम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। इस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए त्रुटि है कहीं, आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर लिस्ट में कुछ और है, सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो इस सब चीज़ को हम लोगों को सुधारने की ज़रूरत है, चाहे ब्लॉक के माध्यम से हो, जिला के माध्यम से, जहाँ भी हो, कोटा एफिडेविट करके जिस तरह से भी हो हम लोगों को सुधारना है ताकर के हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य के लिए सही रहे। ये अभी हम लोगों को बुद्धिजीवी गार्जियनों को अपने बच्चों के पेपर्स पर विशेष ध्यान देना है। हम लोगों का जो हो गया, गड़बड़ था या हुआ या है वो तो हो गया, मगर अब हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनका अब पढ़ लिख करके उनका सर्टिफिकेट निकलेगा, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा, तो इसमें हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि नाम बिल्कुल सही हो और इसमें बाप का भी नाम सही होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ और मैं बात करूँगा कि आज हम लोगों को पता नहीं है कि परदादा का नाम क्या है, परनाना का नाम क्या है, परनानी का नाम क्या है, तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा प्रॉपर्टी कहाँ पर है, किसका ज़मीन से हम कहाँ हिस्सा पाएंगे नहीं पाएंगे। बल्कि हमारे गार्जियनों को चाहिए कि भाई अपने बच्चों को अपने पूर्वजों का भी नाम बता देना चाहिए, या नहीं तो फिर उसके लिए एक तो वंशावली के तौर पर अपने पूर्वजों का, अपने गार्जियनों का नाम लिख देना चाहिए, दादा, परदादा, परनानी, जो भी रिश्तेदार हैं सब लोगों का एक वंशावली बना करके अपने बच्चों को दे देना चाहिए। क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो और इंगेजमेंट में रहेंगे बच्चे, क्योंकि बहुत लोग बिजी रहेंगे, उस वक्त इतना लोगों को ध्यान नहीं रहेगा। क्योंकि आज के डेट में जब हमारे बहुत लोगों को ऐसा है जो परनाना परनानी का नाम मालूम नहीं है, परदादा परदादी का नाम मालूम नहीं है, तो कैसे अपने प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे। क्योंकि ये जो सिलसिला चलता रहा 1904 से अब तक ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो 1904 में तो आज हम लोगों के बाप दादा के नाम से ज़मीन नहीं था। 1904 में जो नाम था तो वो हमारे बाप दादा के बाप दादाओं के नाम से ज़मीन था। तो आज उन लोगों का अगर नाम हम लोगों को पता नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारा है। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम लोगों को अपने बच्चों को गाइडलाइंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये अब फलाना आपका दादा था, फलाना आपका नाना था, फलाना उनका नाना का नाना था, सारा चीज़ बताने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं बाबुल आलम, आपका बेटा, आपका भाई।